बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो यहाँ जी नाश्ते में आज मैंने कहा सबसे पहले हम तरबूज़ खाएंगे और उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तरबूज़ खाने के तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए आ चुकी हूँ। और यहाँ मैंने कहा आज डिफरेंट नाश्ता करेंगे। आज मैंने यहाँ पे योगर्ट रखी है और उसके साथ एक स्लाइस रखा है। और ये वाला नाश्ता आज मैंने करना है। थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता मैंने क्या करते हैं, रोज़ मैं ब्रेड और एग खा खा के ना थोड़ी-सी मतलब थक भी जाती हूँ। तो यहाँ पर जी साथ ही मैंने क्या चाय के बगैर तो गुज़ारा नहीं है। यहाँ पे चाय भी गरमा-गरम बन रही है और ये पक-पक के इसने अपना कलर इतना प्यारा निकाल लिया ना और खुशबू उसकी पूरे घर में फैली हुई थी। तो यहाँ पर जी मैंने कप्स में चाय डाल दी है। नाश्ते को अब हम आराम से बैठ कर करेंगे। उसके बाद आज मेरा प्लान है कि मैंने अपने बालों में एक हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क मैंने ये बना लिया है और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। इससे लगाने से क्या होता है कि आपके बाल बहुत ही प्यारे से मुलायम से हो जाते हैं और मतलब सिल्की-सिल्की लगते हैं, आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं रहती। बड़ा ही ज़बरदस्त मास्क है जो ये मैं अपने सर पे बनाकर ना वीक में 1 दफ़ा ज़रूर लगाती हूँ। आपने इस मास्क को सिर्फ़ अपने बालों में अप्लाई करना है और 2 घंटे के बाद आपने अपने बालों को किसी भी शैम्पू से वॉश कर लेना है। इतने प्यारे आपके बाल हो जाएँगे ना कि आप हैरान और परेशान हो जाएँगे कि इतने मज़े के बाल हैं आपके, आप अपने बालों को एन्जॉय करेंगे। तो ये जी मास्क अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर कर दूँगी और यहाँ मेरी कैटो कह रही है मुझे भी मास्क लगाओ। तो साथ ही जी मैंने कहा चलें जी पानी की बोतल्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था मैंने, तो अब इनको फ़िल करते हैं। अच्छा, पानी की बॉटल्स ना मैं हमेशा खुद ही वॉश करती हूँ। मैं कभी भी ना अपनी हेल्पर को नहीं कहती वॉश करने के लिए और ना ही इसको फ़िल करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि अगर वो वॉश करती है ना तो पानी में ना कहीं साबुन की स्मेल आने लग जाती है और बॉटल्स में भी स्मेल रहती है साबुन की। जो हम विम अमूमन मार्कर या सर्फ़ के साथ अपनी बॉटल्स को वॉश करते हैं, तो ये ना मेरे लिए बड़ा अजीब-सा मुझे लगता है, इसलिए मैं हमेशा खुद ही वॉश करती हूँ अच्छी तरीके से। खुले पानी से बॉटल्स को अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ। मैंने जब भी भरना है बॉटल्स को मैंने तब इनको धोए बगैर नहीं भरना। अच्छे तरीके से आप भी जब बॉटल्स को मतलब फ़िल करें ना, तो हमेशा आप बॉटल्स को अच्छी तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद उसके बाद आप इसको ना फ़िल करें, तो फिर ना कहते हैं ना कि पानी का अगर आप फ़िल्टर का पानी पी रहे हैं या आप मिनरल वाटर पी रहे हैं, तो उसका असर भी तो रहे ना। ये ना हो आपकी बॉटल्स गंदी हैं और आप जी पानी मिनरल पी रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा आपके पेट में जाके दर्द ही होगी। तो इसी तरीके से जी यहाँ पे सारी मैंने बॉटल्स भर ली हैं और अब इनके कैप भी अच्छे तरीके से वॉश करने चाहिए। अक्सर कैप्स ना वॉश होते ही नहीं थे, जब मैंने देखा गंदे होने, लेकिन जब से मैं खुद करने लगी हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली रहती है। तो यहाँ जी ये देखिए मज़ेदार सी बिरयानी जो आपकी बाजी ने कल बनाई थी ना, वो देखें जी यहाँ पे आज बाजी आपकी दोपहर में गर्म करके खाने लगी हैं और इतनी मज़े की बिरयानी है ना, सब कह रहे थे जैसे घर की बिरयानी नहीं है, ये बाहर कहीं से आई है। आपको भी देखने में ऐसे ही लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे बनाई है। तो जी जैसे मैंने माइक्रोवेव में रखा ना वो अपने राइस को, तो मेरी कैटो बाहर कहती है कि बाहर जाना मैंने, तो मैंने कहा इसने बाहर नहीं जाना क्योंकि ये मेरी कैटो ना सुबह वॉमिट्स कर रही थी। तो मुझे याद आया कि जिसका लिटर है ना, वो मैंने खाली किया था और उसको मैं फ़िल करना भूल गई हूँ। तो ये मेरे इसलिए मेरे पीछे-पीछे भाग रही है। तो मैंने कहा जल्दी से आके ना इसका ये टब में इसका लिटर डाल देते हैं। ये ना हो कि टब हो जाए कि इसका लिटर बॉक्स कहाँ गया है। तो इसका लिटर बॉक्स जब भी मैं खाली करती हूँ ना तो उसका टब अच्छी तरीके से मैं वॉश करती हूँ, हाइजीन करती हूँ डेटॉल के साथ। उसके बाद जी मैं ये ना मतलब लिटर डालती हूँ नया। तो इससे जी आपकी मतलब स्मेल भी नहीं आती जहाँ पे आप लिटर रखते हैं और लिटर में भी आपका ज़्यादा देर तक चल जाता है। अगर गंदे में डाल देंगे तो वो स्मेली सा हो जाता है। और देखिए आपको देखने में लग रहा था कि रेत सी है, रेत नहीं है, बड़े प्यारे से ये चंक्स से होते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। ये बिल्कुल कहते हैं ना आप के घर के अंदर स्मेल नहीं करते, बड़ा ही यूज़फुल रहता है ये। तो मैं जी अपनी अब कैटो को यहाँ पर देने लगी हूँ लिटर बॉक्स। मैंने कहा अगर इसने फ्रेश होना तो ये फ्रेश हो जाए, क्योंकि जब भी मैं नया लिटर रखती हूँ ना ये लाजमी लिटर में पहुँच जाके ना तो कुछ ना कुछ करती ज़रूर है जो उसने करना होता है। इसलिए तो मैं उसको कहा जाओ मैंने लिटर रख दिया, अब जाके जो करना करो। तो कहती है नहीं पहले पाड़ियाँ करो, तो मैं उसको पाड़ियाँ कर रही थी यहाँ पे। साथ ही जी मुझे याद आया कि मैंने तो चावल गर्म करने के रखे हुए थे। अच्छे तरीके से मैंने हाथों को वॉश किया है, उसके बाद जी यहाँ पे मैंने कहा चलिए अब खाना खा लेते हैं।
खाना खाते हैं और जी इतनी मज़े का अरोमा आ रहा था, जैसे बिरयानी गर्म हुई है ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो देग का ढक्कन खुलता है ना, तो उसमें से खुशबू आती है ना, वैसी बिरयानी की स्मेल थी और माशाल्लाह से बड़ी मज़े की बिरयानी बनी है ये। और आप कह रहे हैं कि बाजी आपने कितनी तारीफ़ें करती हैं, क्या करें जी, बाजी को अपनी तारीफ़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जी बड़े ही मज़े की बिरयानी मैंने ओके कर दी है। साथ ही मैंने कहा जी तरबूज़ काट लेते हैं, क्योंकि ठंडा-ठंडा कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो मुझे याद आया कि तरबूज़ पड़ा हुआ है और वो ठंडा ठार हो चुका है, तो वो कट करते हैं। अच्छा, ये जो तरबूज़ छोटे-छोटे से इस दफ़ा आए हैं ना, तो ये ना ज़रा से व्हाइट-व्हाइट से कलर के हैं, रेड नहीं है प्योर। जो पापा पहले लेकर आए थे ना बड़े-बड़े तरबूज़, वो रेड कलर के थे। ये वाले छोटे तरबूज़ है ना, मतलब छोटे नहीं हैं, मतलब उनसे छोटे हैं, है तो बड़ा तरबूज़ ही ये भी। तो लेकिन ये थोड़े-से व्हाइट कलर में आए हैं। पता नहीं ये व्हाइट क्यों हैं, लेकिन मीठे शहद तरबूज़ हैं ये। और जी इसको अब हम एन्जॉय करेंगे। मैंने तो सुबह भी तरबूज खाया था और दोपहर में भी तरबूज खा लिया है। आजकल तो जी मैंने तरबूज़ों पे ज़ोर रखा हुआ है, और क्योंकि मैं जब भी फ्रिज की तरफ जाती हूँ ना, तो पानी की बजाय मुझे तरबूज नज़र आ जाता है और मैं ठंडा-ठंडा तरबूज खा लेती हूँ। इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मुझे तरबूज की क्रेविंग रहती है। तो यहाँ जी प्याज़ आया हुआ था, तो मैंने कहा इसको हम ये ना छाननी में डाल देते हैं। प्याज़ को हमेशा सुराख वाले छाननी में डालें, ताकि ये ख़राब नहीं होता है, इनको हवा लगती रहती है, वरना जी प्याज़ यहाँ लाएँ वहाँ ख़राब भी हो जाता है। इस तरह से प्याज़ की सिस्टम चलते हैं। तो मेरी कैटो जो मम्मा कैटो हैं वो बाहर थीं, तो उसके लिए मैंने ये स्पेशली लेग पीस मंगवाए हैं और मैंने कहा उस कैटो को देती हूँ, क्योंकि मेरी कैटो उस तरह से खाना नहीं खा रही जिस तरह से खाना खाना चाहिए। अभी भी थोड़ी-सी परेशान है मेरी मम्मा कैटो ये वाली, तो इसको पालिया करेंगे और उसके बाद वो खाना खाने के लिए देंगे। मैं जितनी देर पास बैठी रहती हूँ ना, इसने खाने को हाथ भी नहीं लगाना। इसने कहना है कि मुझे तुझसे पारिया करूँगी मैं और मेरे पास बैठी रहो। तो मैं कह रही थी कि बाकी कैट्स इसका खाना ना खा लें, तो इसलिए मैं इसको कह रही थी खाना खा लो, तो लेकिन इसका मूड बिल्कुल भी नहीं बन रहा था खाना खाने का। फिर मैंने लेग पीस को ना बोनलेस कर दिया इस तरह से करके ना, ताकि शायद ये इसको ईज़ी हो खाने में। तो ये इसने बड़े ही मज़े से खा लिया था, लेकिन तब खाया था जब मैं ना अंदर चली गई थी, ठीक है? यहाँ पे इसने थोड़ी देर खाया है और उसके बाद जी ये फिर मेरे पास आ रही थी, तो मैं फिर अंदर चली गई। मैंने कहा ताकि ये कैटो ना आराम से ही खाना खा ले अपना, और ताकि इसका थोड़ा बहुत तो पेट भरे ना, तो इसलिए इसमें सारा खाना इसको इस तरह से डाला मैंने। तो साथ ही जी लेट नाइट क्रेविंग में आज आपकी बाजी ये पॉपकॉर्न को करने लगी हैं कट, और जैसे ही मैंने कट किया ना, कट इसलिए किया है क्योंकि अब एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ से मैं किस तरह से इसको ओपन करती, और इसमें जो धुआँ निकलता है ना, वो अगर आपके हाथ में पड़ जाए ना तो आपको लग पता जाता है। तो बाजी ने अपने हाथों को सेव किया है और छुरी के इस्तेमाल से इसको कट किया है, और ये देखें जी अंदर से धुआँ निकल रहा है। पता नहीं नज़र आ रहा था कि नहीं नज़र आ रहा था। तो यहाँ जी मैं तो एन्जॉय करने लगी हूँ अपने पॉपकॉर्न्स को, और मेरी कैटो कह रही थी मुझे भी खाने के लिए पॉपकॉर्न दो। तो मैं उसको कह रही थी कि एक मैं पॉपकॉर्न इंसान खाते हैं, कैट्स नहीं खाती। लेकिन जी उसने इनकार कर दिया, वो कहती मुझे भी साथ लाज़मी दो। तो मैंने कहा चलो जी तुम भी एक खा लो। तो मैंने इसको भी एक पॉपकॉर्न दिया है खाने के लिए, लेकिन इसने खाया कोई भी नहीं है और बस खेल रहा है उसके साथ। तो यहाँ जी इसके साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपने लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।